लाओ देखे मेरी मैया कितना वजन उठा सकती है। भगवान अपने जो है शरीर के भार को लगे बढ़ाने और बढ़ाते बढ़ाते जब माता जी से सहन ना हुआ तो कन्हैया को नीचे बैठाए। चली गई दूध जो है अपना दूध संभालने, दही संभालने। इसी बीच में जब नीचे जैसे बैठाई यशोदा मैया तो कन्हैया बैठ गए। लगभग बच्चे 6-7 महीने में बैठने लगते हैं और जैसे बैठ गए तैसे यशोदा मैया देख रहे मेरो लाला तो बैठने लगा, अरे मेरो लाला बैठने लगा, हल्ला मच गया, फिर नगर सज गया, फिर उत्सव मनाया गया। अब की बार एक निशाचर आया, कंस का भेजा, जो खरपतवारों का समूह लेकर के चलता है, जिसका नाम है तृणावर्त। तृण माने खरपतवार, आवर्त माने समूह, झुंड, जो खरों का झुंड लेकर चलता हो, बवंडर चक्रवात। कन्हैया को उड़ा ले गया, सोचा किसी चट्टान पे डाल दे बच्चा मर जाएगा। भगवान ने इसके गले को इतना कस के दबाया कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए। और इस तरह से भगवान 6 महीने के जब हुए तो तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। धीरे धीरे समय बदलता गया। 1 वर्ष के मेरे कन्हैया हो गए। मोहन चले पैया पैया हे रामा, चले पैया पैया। मोहन चले पैया पैया गुरामा, चले पैया पैया। मोहन चले पैया पैया हे रामा, चले पैया पैया। मोहन चले पैया पैया गुरामा, चले पैया पैया। आज मेरे कन्हैया अपने पग पग में चल रहे हैं। पग के भाव माता ने तुरंत पायल पहना दिया और जब चलते तो छम 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 बजता है। 1 साल के मेरे कन्हैया हो गए। बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में चलते हैं तो गिर पड़ते, तो कन्हैया के साथ भी ऐसे घटना हो रहे थे, वो भी गिर पड़े। बाबा कभी कभी नंद बाबा अपने गोद में कन्हैया को उठा लेते और जब बाबा अपने गोद में लेते तो मैया के गोद में जाने के लिए कन्हैया रोने लगते। गोदी में श्याम जब रोवन लागे, गोदी में श्याम जब रोवन लागे। बाबा के गोदी से उतर कर भागे, बाबा के गोदी से उतर कर भागे। गिर पड़े तो रोए मैया मैया हे रामा, चले पैया पैया। गिर पड़े तो रोवे मैया मैया गुरामा, चल पैया पैया। मोहन चले पैया पैया हे रामा, चले पैया पैया। मोहन चले पैया पैया गुरामा, चल पैया पैया। इस तरह से मेरे कन्हैया पग पग चलने लगे, एक पैर आगे बढ़ाए। 1 वर्ष के हो गए सामने। अभी तक कोई नाम नहीं। भैया थोड़ा पंखा इधर करा दो। अभी तक कोई नाम नहीं है भगवान का, बिना नाम के हैं। लाला कह करके जब बाबा बुलाते तो दोनों लाला दौड़े दौड़े आते। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाला कह के बुलाते तो दोनों लाला दौड़े दौड़े आते। बिना नाम के कैसे भाई? नाम रहेगा तो अलग अलग नाम से बुलाया जाए। वसुदेव जी अपने कुलगुरु से मिले। वसुदेव जी के गुरु का नाम है आचार्य गर्ग जी महाराज। ज्यादा घूमगा भैया, ज्यादा घूमगा, थोड़ा और था। हाँ इसे वसुदेव जी ने कहा कि हे गुरुवर, आप जानते हो कि बच्चे हमारे हैं, भले ही नंद भवन में पल रहे हैं, तो कृपा करके आप जाइए मेरे बच्चों का नामकरण करके आइए। क्योंकि वो बच्चों के
आगमन पर इतने प्रसन्न है यशोदा और नंद जी महाराज कि नंद राय जी को शुद्धि ही नहीं है कि इनका नाम भी रखना चाहिए। नामकरण करने का जो प्राविधान है शास्त्रों के अंतर्गत या लिखा गया कि 10वें दिन नामकरण सभी का हो जाना चाहिए। बच्चा जब 10 दिन का हो तो नामकरण करा लो। किसी कारण से अगर 10 दिन में नामकरण नहीं हो पाया तो फिर 3 महीना प्रतीक्षा करो, जब 90 दिन का हो तब नामकरण करो। मान लो कोई कारणवश अगर 90 दिन के बाद में भी नामकरण बच्चे का नहीं हो पाया तो 1 वर्ष में नामकरण हो जाना चाहिए, फिर बीच में नहीं रखना। लेकिन आज के परिवेश में बच्चा पेट में आया कि हमारी बहनें पहले नाम रखना शुरू कर दे। बच्चा जन्मा नहीं कि पहलवे नाम शुरू, और नाम अंग्रेजी फैशन वाला। पढ़ाई तो वैसे सबका अंग्रेजी फैशन का हो गया है, अब नाम भी अंग्रेजी फैशन वाला, उल्टा सीधा नाम। एक बात बताएं आपको, नाम के आधार पे व्यक्ति के अंदर गुण होता है। यथो नाम तथो गुण। अब उल्टा सीधा नाम रखोगे तो उल्टा सीधा गुण भी उसका हो जाएगा। बढ़िया अच्छा खासा बुद्धिमान बच्चे का नाम पगलवा कर दो, लोग पगलवा पगलवा कह के बुलाने लगे, वो निश्चित विचित्र हो जाएगा। एक भैया थे, एक नाम की बात आपको बताएं। एक भैया थे, उनकी बेटियां जब हुई तो अपने बेटियों का नाम उन्होंने ऐसे रख दिया। 3 बिटियां हुई, एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया फूटी, एक का नाम रख दिया सड़ी। 3 नाम रख दिया। कोई मेहमान जी आए उनके घर पे तो अपनी बेटी को बुला, अरे बेटी टूटी खाट लेके आ, मेहमान जी आए हैं। मेहमान जी समझे कि लगता है मुझको टूटी खाट पे बिठाएंगे। मेहमान जी ने कहा, अरे भैया तो मैं बिना खाट के ठीक हूँ, ऐसे ठीक है। अच्छा खाट पे नहीं बैठोगे? नहीं नहीं बिल्कुल, मेरा व्रत चल रहा है, खाट पे नहीं बैठो। सोचे कौन टूटी खाट पे बैठे। अच्छा तो एक गिलास पानी होगा? हाँ हाँ चल सकता है, ठीक है। बेटी फूटी गिलास में पानी ला। सोचे फूटी गिलास में पानी पी करके कौन अपना तकदीर फोड़े भैया। पानी भी नहीं पीना। अरे भैया रहने दो रहने दो रहने दो, पानी भी नहीं पीना। भैया काहे नहीं पीना? अरे बस अभी चौराहे पे पी के आए ना। अच्छा तो पानी नहीं पीना तो एक पान ही खा लो, चल जाएगा। फिर नाम लिए, बेटी सड़ी पान ला। मेहमान ने कहा, भाई कैसा विचित्र प्राणी है, खाट भी टूटी मंगाता है, गिलास फूटी मंगाता है, पानी भी सड़ी, क्या उसी लायक हम है क्या? ऐसे मेहमान नवाजी करनी चाहिए। बोले भैया पानी भी नहीं खाना मुझको, अब तुम्हारे यहाँ जीवन में आना नहीं मुझको। तब तक जब मेहमान जी गुस्सा में आए तो भैया लगे समझे कि भाई काहे को गुस्सा रहे, क्या मामला है? पानी भी नहीं पी रहे, पानी भी नहीं खा रहे। भैया कौन सड़ा गला पान खाएगा? टूटे फूटे गिलास में कौन पानी पिएगा? कौन टूटी खाट पे बैठेगा? इन्होंने कहा, रे भैया इसी पे आप नाराज हो गए? ये तो मेरे बेटियों का नाम है। अब बताओ ये भी कोई नाम है? क्योंकि अपने लड़कन का नाम गप्पू रख देला, गप्पू। अब बताओ ये भी कोई नाम है? देखिए लिखा गया कि माता पिता के द्वारा बिगाड़ा हुआ नाम और लेखपाल के द्वारा बिगाड़ा गांव कभी जीवन में संवरता नहीं। इसलिए दोनों को संभल के रहना चाहिए। नाम सदैव पूर्णकालीन होना चाहिए। एक ध्यान और दीजिए, पूर्णकालीन का मतलब आज जो हम नाम अपने बच्चे का रखने जा रहे हैं, ये नाम आजीवन उसके साथ जुड़ा रहे और अच्छा लगे, वो नाम होना चाहिए। कोई लोग अपनी बेटी का बहुत प्यारा नाम रख देते हैं, स्वीटी, ब्यूटी। अब स्वीटी नाम जब तक वो बेटी 10-12 बरस की है तब तक तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही जब 60 बरस की दादी बनेगी तो क्या स्वीटी नाम अच्छा लगेगा उसके साथ? तो नाम पूर्णकालीन होना चाहिए। और दूसरी बात, नाम सदैव ज्योतिषियों को बुला के ही रखना चाहिए।
जिस समय में बच्चे ने जन्म लिया है उस समय कौन सा ग्रह नक्षत्र का प्रभाव कैसे था, उसके आधार पर जब ज्योतिषी नामकरण करता है तो उस नाम के आधार पर बच्चे के अंदर गुण होता है। और लबर गबर नाम जब रहेगा तो लबर गबर गुण भी रहेगा बच्चे के अंदर। इसलिए नाम सोच समझ कर रखना चाहिए। पहले लोग कितना बुद्धिमान होते थे, नाम बच्चे का भगवान के नाम से मिलता जुलता रखते थे, इसी बहाने कम से कम 10-5 बार राम का नाम आता रहे। अरे भाई नारायण कह करके अजामिल वैकुंठ चला गया है कि नहीं, जबकि वो अपने बच्चे को बुला रहा था, ना कि भगवान को बुला रहा था। ये जानता था कि मेरा बच्चा नारायण खेल रहा है, लेकिन ये नाम भगवान का होने के नाते नारायण कहने से उसे उस नारायण के नाम जप का फल मिल गया और वह नरक में जाने वाला प्राणी भी स्वर्ग का अधिकारी बन गया। बोले श्री गोपाल कृष्ण लाल की जय। तो आज आचार्य गर्ग जी वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित करने पर गोकुल में आए। नंद बाबा ने खूब स्वागत सम्मान किया, कुशल क्षेम पूछा कि आचार्य जी कैसे आगमन हुआ आपका। बोले भी आप जनबे करते हो मैं ब्रजमंडल का पुरोहित हूँ, किसी के घर कथा करना, किसी के घर ब्याह कराना, किसी के घर बच्चियां छुआना, कई बच्चों का नामकरण संस्कार करना, ये सब मेरा काम है। नंद बाबा ने जब सुना नामकरण संस्कार तो बोले गुरु जी मेरे बच्चों का भी नामकरण अभी तक नहीं हुआ है और आप आ गए हो बड़े भाग से हमारे, तो हम चाहते हैं कि आपके द्वारा ही मेरे लाला का नामकरण हो जाए। आचार्य गर्ग ने कहा देखो भैया अगर मैं नामकरण करता हूं तो मैं वसुदेव का, महाराज यदु के वंश का मैं पुरोहित हूं। यदु नाहम आचार्य, अहम माने में मैं यदु का आचार्य हूं अर्थात यदुवंशियों का आचार्य हूं। और अगर मेरे द्वारा नामकरण किया गया तो कहीं ना कहीं कंस को यह ना पता चल जाए कि ये वसुदेव का पुत्र होगा, इसीलिए आचार्य गर्ग ने नामकरण किया क्योंकि मैं उनके वंश का पुरोहित हूं। आपके पुरोहित तो सांडिल्य जी हैं, तो कहीं आपके बच्चे का जीवन खतरे में ना आ जाए, क्योंकि महाराज आप कोई भी उत्सव करते हो तो बहुत बड़े भव्य रूप से करते हो। नामकरण भी कराओगे तो खूब नगर सजवाओगे, खूब ढेरों पिटवाओगे, और जब जब आपके यहाँ उत्सव मनाया गया तब तब कोई ना कोई असुर आया है छद्म वेश धारण करके। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे चलते आपके बच्चों का जीवन खतरे में पड़े। हाँ, यदि हमसे नामकरण करवाना चाहते हो तो कोई उत्सव नहीं होना है, चल के एक कक्ष में बैठ करके एकांत स्थान पर जो नियम है पूजा पाठ कर लिया जाए और हम नामकरण कर दे, बस इस विधि से करो तो मैं करा सकता हूं। नंद बाबा ने कहा जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। गौशाले में जाकर के सर्वतोभद्र मंडल बनाया गया, मंगल कलश रखे गए, गणपति गौरी वरुण देवता नवग्रह आदि देवताओं की पूजा संपन्न हुई नंद बाबा के द्वारा। अब पुकार हुआ कि माताएं बच्चों को लेकर के आ गए। यशोदा मैया थोड़ा चंचल है, रोहिणी मैया तो बड़ी गंभीर है। भाई जिसका पति जेल में बंद होगा वो पत्नी कितनी भी चंचल होगी गंभीर ही होगी। कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति के बंधन में पड़ करके और अपना बड़ी मगन रहे, ऐसा कोई नहीं हो सकता। लिखा गया है कि कन्हैया के आगमन पर सब नाच रहे थे, रोहिणी मैया झरोके से केवल देखकर आंखों से आंसू बहा रहे। उनको ये उत्सव भी बिल्कुल फीका फीका लगता है, क्योंकि पति जब तक साथ नहीं तो क्या उत्सव क्या महोत्सव। और जब कई बार प्रार्थना की आनंद बाबा ने तब जाकर के उन्होंने उत्सव में सम्मिलित हुए। तो रोहिणी बड़ी गंभीर है, यशोदा मैया चंचल। बोली दीदी एक बात बताए, ये बाबा मुझे कुछ डुप्लीकेट लगते हैं, क्योंकि सारे बाबा लोग होते हैं बड़ा भव्य कार्यक्रम करवाते हैं और इन्होंने भव्यता को रोक दिया, छोटे पैमाने पे कर रहे हैं। तो बाबा कहीं डुप्लीकेट तो नहीं? तो परीक्षा लेनी चाहिए असली है कि नकली है। परीक्षा कैसे होगी?
यशोदा ने कहा रोहिणी से कि दीदी लाओ, तुम्हारे लाला को मैं ले लूं, मेरे लाला को तुम ले लो। तो जाकर के हम आचार्य जी से बोल देंगे कि मेरो लाला बड़ा है, पहले इन्हीं का नामकरण होगा। ऐसा ही हुआ। यशोदा मैया बलराम जी को ले लेती हैं गोद में, कन्हैया को गोद में रोहिणी ने ले लिया। लेकर के जैसे ही आई यशोदा मैया बोल पड़ी कि आचार्य जी मेरो लाला बड़े हैं ना, तो सबसे पहले इन्हीं को ही नामकरण संस्कार होने चाहिए। आचार्य जी मुस्कुरा करके बोल पड़े कि मैया तू ठीक कहती है, क्योंकि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयद सुहृदो गुणैहि आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। आचार्य गर्ग जी बोल पड़े कि भैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, आपने जो कहा ये बड़े हैं, ये तो ठीक कहा, क्योंकि ये रोहिणी के पुत्र बड़े हैं। क्या बोले थे, असली है कि नकली? और जैसे ही आचार्य जी ने बता दिया कि ये रोहिणी के पुत्र ये बड़े हैं, रमयद सुहृदो गुणी, इनमें समस्त गुण रमण कर रहे हैं। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः, भगवान श्री राम जी की तरह, त्रेतायुग के राम जी की तरह बड़े शांत स्वभाव के होंगे। भाइयों में श्रेष्ठ इनका एक नाम मैं राम रखता हूं, और इनमें बल की अधिकता होने के नाते इनका एक नाम मैं बल रखता हूं। राम और बल को जोड़ दिया गया, बलराम कर दिया गया। बोले बलराम जी भगवान की जय। बोले भैया कुछ कालांतर पहले ये देवकी के गर्भ में थे, इसके बाद रोहिणी के गर्भ में आए। दो माताओं के द्वारा इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका एक नाम मैं संकर्षण रखता हूं। ये नाम पड़ा इनका। माता ने क्षमा मांगा, बाबा क्षमा करें, हम तो ऐसे परीक्षा लेने के लिए बोल पड़े थे कि ये मेरो लाला है, आप समझ गए ये रोहिणी की पुत्र। अब कृपा करके मेरे इस बच्चे का नामकरण करें, इनके गुणों को बताएं, इनके ये कैसे गुणज्ञ होंगे, कितने गुणवान होंगे। जैसे ही कन्हैया को आचार्य गर्ग ने देखा तो देखते ही आवाक्ष रह गए, त्राटक समाधि लग गई बाबा की। समाधि दो तरीके का होता है, एक आंख बंद करके ध्यान समाधि लगाना, और दूसरा आंख खोल करके त्राटक समाधि लगाना। भगवान के सामने भक्त जब खड़ा होता है तो त्राटक समाधि लगती है। खूब दर्शनों, आंखों के माध्यम से खूब दर्शनों को जो है पा करके आत्मा गदगद करो। ये त्राटक समाधि लगी। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, बाबा का मुंह खुला का खुला, आंख खुला का खुला, कुछ बोल नहीं। यशोदा मैया आई, कभी चुटकी बजावे मुंह के सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-4 बार हाथ ऐसे ऐसे किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा, दीदी कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया कि मेरो लाला का नामकरण करने से पहले ही लगता है बाबा बैठे बैठे राम नाम सत्य तो नहीं हो गया? ना हिल रहे, ना डुल रहे, ना बोल रहे, ना कुछ कर रहे। रोहिणी ने कहा एक उपाय है बहन यशोदा, एक हाथ तुम पकड़ो, एक हाथ हम पकड़े, और थोड़ा खाइचा तानी करो। मान लो कहीं अगर प्राण इधर उधर अटका भटका होगा तो नीचे उतरेगा। ऐसा ही हुआ। दोनों माताओं ने जब हाथ पकड़ करके झकझोरना शुरू किया, अब बाबा जी का ध्यान टूट गया। अरे माता ये क्या कर रही हो? यशोदा जी ने कहा कि बाबा मैं तो कहा आप कहाँ खो गए थे, मैं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगी। आचार्य गर्ग जी बोलने जा रहे थे कि मैया जो आपके लाला है ये तो साक्षात ब्रह्म है, ऐसा ही कुछ बोलने शायद जा रहे थे। इतने में गोद में बैठे कन्हैया ने इशारा कर दिया, आचार्य जी मेरी भगवत्ता का परिचय मेरी माता श्री को मत देना। अगर मेरे विषय में आपने वास्तविक ज्ञान इनको दे दिया कि मैं ब्रह्म हूं, यहां ब्रह्म बनने में घाटा है, पुत्र बनने में फायदा है। जब मैया मुझे अपना पुत्र समझेगी तो हर बेटा अपनी मां से डिमांड करता है
कुछ अलग तरीके का सेवा होता है। और जब भगवान मुझे समझ जाएगी तो भगवान का सेवा कैसे होता है वो भी आप जानते हो। अलमारी में ताखे में लोग बिठा देते भगवान को, नहलाया तो नहाएंगे, खिलाया तो खाएंगे नहीं, टुकुर टुकुर देखेंगे क्योंकि भगवान है। मांग नहीं सकते क्योंकि भगवान है, दुनिया को देने वाले हैं। तो भैया यहाँ भगवान मत बनाओ मुझे, यहाँ बेटा बनने में ही फायदा है। आचार्य गर्ग ने कह दिया ठीक है प्रभु। तो साक्षात ब्रह्म की जगह पे कह दिया कि आपके जो लाला है तो साक्षात गुणों के धाम है। बोल पड़े कि भैया आसन वर्णा स्त्रियो ह्यास्य गृहणतो नु युगम तनु, शुक्ला रक्त तथा पीता, ये 4 वर्णों में जन्म ले चुके हैं। ये हर युगों में आते हैं, हर युगांतर में आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है, तो अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इनका बार बार आगमन होता है। ये कभी शुक्ल वर्ण लेकर के आए, कभी रक्त वर्ण लेकर के आए, कभी पीत वर्ण लेकर के आए, और अब की बार जो इनका वर्ण है ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका एक नाम में कृष्ण रखूंगा। बाकी तो इनके नामों की तो कमी नहीं है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, निप कह बसमते अनुरूपा, निप कह बसमते अनुरूप। आचार्य गर्ग जी बोल पड़े कि महाराज नंद राय जी ये जैसे जैसे बढ़ेंगे इनके और भी नाम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इनके अनंत नाम है, इनके अनंत रूप है। रोहिणी ने यशोदा से कहा जरा बाबा से पूछ लो बहू कैसी मिलेगी, इसके विषय में भी जरा चर्चा कर दे, कैसी बहू मिलेगी बाबा। बाबा ने कहा अगर 1-2 बहू हो तो हम वर्णन करें मैया, जब बहुओं की लाइन लगेगी तो मैं किस किस बहू के विषय में बताऊं। बोले कितनी बहुएं होंगी। बाबा ने कहा 16,108 रानियों के एक अकेले राजा बनेंगे। यशोदा मैया तो भ्रमित हो गई, अरे बाबा ये क्या कह रहे हो। बोले हाँ इनकी कुंडली बोल रही है। ऊंच नीच युवती बहु करी है सते राहु परे है, भाग्य भवन में मीन बृहस्पति बहु ऐश्वर्य बढ़े है। 7वें स्थान में राहु बैठा है, राहु पूर्ण दृष्टि डाला है 7वां स्थान पत्नी वाले स्थान से बैठकर। 7वां स्थान पत्नी का होता है कुंडली में। तो ऊंच नीच युवती बहु करी है, भेदभाव से रहित होंगे, अनेकानेक प्रकार की वर्णों की स्त्रियों को रखने वाले होंगे, उनके साथ रहने वाले होंगे, क्योंकि 7वें स्थान में राहु बैठा है। और भाग्य स्थान पर मीन लग्न में उच्च होकर के बृहस्पति विराजमान है, इसलिए जैसे जैसे बढ़ेंगे इनका सुख वैभव समृद्धि राजपाट सब बढ़ता जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से प्रभु का 1 वर्ष के अंदर नामकरण संस्कार भी धीरे धीरे अनेक लीलाएं मेरे ठाकुर जी ने की। शिव जी महाराज एक बार ध्यान मग्न होकर के कैलाश पे बैठे, राम जी का ध्यान लगाते लगाते अचानक भगवान कन्हैया उनके सामने दृष्टिगोचर हो गए, दिखने लगे। और जैसे कन्हैया दिखे तुरंत बाबा ने बाबा समझ गए कि प्रभु का दूसरा जन्म कृष्ण के रूप में हो चुका है, क्योंकि सारा घटनाक्रम बाबा को पता रहता ना, भोले बाबा को, बहुत बड़े ज्ञानी है। तुरंत पार्वती को बोला अरे ओ देवी सुनो। हाँ स्वामी बताइए। मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ? तुरंत जाऊंगा। कहाँ? गोकुल में।
तो कुछ रास्ते में भोजन भूख प्यास लग जाएगी ना, तो वो रास्ते का टिफिन उपिन मुझे पैक करके दे दो। जावे ग्राम गोकुला गोपाल लाल देखन को, याते पार्वती जल पान कछु कराई दो। पार्वती मैया ने कहा प्रभु जलपान में क्या चाहिए? 20 मन भांग यो धतूर मिर्च 5 मन, 7 मन संख्या सो 1 में मिलाई दो। कहे शिव शंकर सुनो पार्वती प्राण प्यारी, रास्ते का खर्चा मेरे नंदी पर लदाई दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सब बाबा का रास्ते का खर्चा है। 5 मन भांग, 5 मन धतूरा, 5 मन मिर्चा, 7 मन संखिया, बड़ा नशीला होता है। ये सब बोले 1 में मिला करके लड्डू बना करके दे दो हमको, और रास्ते का खर्चा सब मुझे लेकर के दे। रास्ते का खर्चा मेरे नंदी पे लदाए दे। बोले बाबा आए गोकुल में कन्हैया के दर्शन के लिए, अलग अलग जगाया, सर्वत्र विचरण करके जैसे नंद बाबा के दरवाजे पे आए। एक गोपी बोली कि माता जी, अरे वो बाबा जी आए, कोई बैरागी दिख रहे हैं, बड़े बहुत सिद्ध महात्मा दिख रहे हैं, चल के कुछ दान वान दे दिया जाए। सोने की थाली में हीरे जवाहरात स्वर्ण आभूषण चांदी तमाम रत्नों को लेकर के माता जी जैसे बाहर निकली। बोले बाबा ने कहा मैया ये क्या लेकर के आई है? बोले कि बाबा आप इस दान ले लो हमसे, आप महात्मा हो, लेकिन अपना परिचय दे दो, बाबा कहाँ से चल के आए? बोले मैं कैलाश से आया हूँ, ज्योतिषाचार्य आचार्य श्री शंकरानंद जी महाराज मेरा नाम है। हे मैया, मैं जिसके लिए आया हूं वो मुझे ला करके दे दे, ये कंकड़ पत्थर मुझे नहीं चाहिए। मैया ने कहा ऐसा कोई बाबा तो आज तक नहीं मिला कि सोने चांदी को कंकड़ पत्थर बोला हो। ये विचित्र महात्मा लगने लगता है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है। बोले बाबा तो क्या चाहिए? बोले देना चाहती है मैया तो अपने लाला का मुझे दर्शन करा दे बस। मैया ने कहा कि क्षमा करें गुरुजी, मैंने आपको पहचाना तो नहीं, पहली बार मैं देखी हूं, और जब से मेरे यहाँ लाला आया है तब से कोई ना कोई भेष धारण करके आते रहते बार बार। एक राक्षसी आई, 1 2 3 राक्षस आए महाराज। अब आप कौन हो मुझे भी पता नहीं आपके विषय में, तो ऐसे में कैसे अपने लाला को बाहर निकाल दो? मान लो आप पंडित जी ही हो, महात्मा जी ही हो, तो ये विचित्र वेश सांप का ही से देख करके तो मेरा लाला डर जाएगा ना। मैं देख रही हूं कि आपके गले में सांप लटक रहा है, कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी उधर मुंह मार रहा है, और ये सांप देख करके मेरा लाला तो चित्र में भी सांप को देखता है तो भयभीत हो जाता है। शंकर बाबा ने कहा कि मैया तो इसका मतलब तू अपने लाला के विषय में स्वयं नहीं जानती। अरे जिस सांप की तू बात करता है, सांप देखकर तेरा लाला भयभीत होता है? तेरा लाला तो 1000 फन वाले सांप पर सेज बना करके सोता है। माता ने कहा कि हे बाबा सुनो सुनो, लगता है आप गलत पता पे आ गए, क्योंकि ये घर वो नहीं हो सकता जो 1000 फन वाले सांप पर मेरा लाला सोए। शिव जी ने कहा कि देखो ये अभी आपने जोगियों के हट को नहीं देखा, बिना दर्शन किए मैं जाने वाला नहीं, मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा। मैया ने कहा कि बाबा आप योगी हो, योगियों के हट के विषय में जानते होंगे, लेकिन हे बाबा आपने शायद स्त्री हट को नहीं देखा। बाबा ने कहा मैया मैं ऐसे बैठा रह जाऊंगा, जाऊंगा नहीं, मैं 3 दिनों तक बैठा रह जाऊंगा। मैया ने कहा मैं 6 दिन तक कन्हैया को नहीं निकालूंगी। बोले मैं महीने भर बैठा रह जाऊंगा। बोली मैं 6 महीने नहीं निकालूंगी। बोले बाबा ने कहा कि मैं ऐसे लगातार 5 वर्ष तक बैठा रह जाऊंगा। मैया ने कहा कि मैं 25 वर्ष बाहर नहीं करूंगी।
बाबा ने कहा कभी तो बाहर लाएगी, शादी ब्याह करेगी। लाला का कि नहीं करेगी, क्या उसमें भी घर में बैठा के कर लेगी। मैया ने कहा मेरे घर से बाहर निकलने के लिए और भी दूसरा रास्ता है बाबा, इस रास्ते से मैं नहीं लाऊंगा, मुख्य दरवाजे से। बाबा हट करके बैठ गए। कन्हैया मन में लगे सोचने कि मेरे आराध्य देव कैलाश से चल करके आए हैं और मेरी मैया देखो ममतामयी हो करके मुझे दर्शन करने से वंचित कर रही है, लगता है हमको ही कुछ करना पड़ेगा। अब कन्हैया जोर जोर से वाह 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 करना शुरू किए, रोना शुरू किया। एक गोपी ने कहा मैया लगता है किसी का नजर लग गया होगा। लोग कहते ना कि मेरो ललना खिलौना न